हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 28। अब आगे। इश्की ने अपना फोन नीचे रखा और कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। जब उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लगता है कोई आग्नेयास्त्र चुराने की कोशिश कर रहा है, उसने सोचा। उसने तुरंत जेम्स को मैसेज किया। जेम्स, अभी के लिए मैंने जो फायरवॉल बनाया है उसे स्टार्ट कर दूं। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत इसके बारे में बताओ। इश्की फिर से सभी चीजों को चेक करने लगी। इस बीच आज अयांश अपने दादाजी से मिलने आया था। अयांश, क्या तुम्हारे चाचा की कोई खबर मिली? मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। अभी नहीं, किसी दूसरे देश में छिपे किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। अगर अंकल किसी दूसरे देश नहीं जाते तो हम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे, अयांश ने कहा। इसके बारे में और कोई नहीं जानता है ना? मिस्टर सिंघानिया ने अयांश से पूछा। नहीं। अच्छा है, हमारे परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें इस मामले को खुद सुलझाना होगा। अब तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए। ठीक है दादाजी, अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर अयांश दादाजी के वार्ड से बाहर आया। जैसे ही वह कॉरिडोर में आया उसने माधव से पूछा, क्या तुम्हें अंकल के बारे में कोई अपडेट मिली? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा लगता है कि वह हवा की तरह हो गए हैं, माधव ने जवाब दिया। उनके भागने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। अयांश निराश हो गया। किसी प्रोफेशनल को इस काम पर लगाओ। अगर हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ सके तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं इस पर काम करता हूँ, माधव ने जवाब दिया। जब वह अपने घर वापस गया तो घर में सन्नाटा देखकर उसे इश्की की याद आई, इसलिए उसने तुरंत उसे फोन किया। जैसे ही इश्की ने फोन उठाया अयांश तुरंत बोला, हेलो, क्या तुम अभी बिजी हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या कोई काम था? इश्की ने स्पीकर ऑन करके कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए ही पूछा। कुछ खास नहीं, बस मैं पूछना चाहता था कि तुम वहाँ कैसी हो? अयांश ने जवाब दिया। वह सिर्फ इश्की की आवाज सुनना चाहता था। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। अगर तुम्हें कुछ और नहीं पूछना तो मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अयांश ने कहा और फोन रख दिया। अब अयांश को काफी अच्छा लग रहा था। इश्की के पास ये सोचने का भी टाइम नहीं था कि आखिरकार अयांश ने उसे कॉल क्यों किया था। कॉल खत्म होते ही उसका ध्यान फिर से कंप्यूटर की ओर आ गया। इश्की, मैंने तुम्हारा फायरवॉल पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे क्या करना है? जेम्स ने पूछा। अब तुम्हें किसी भी हमले पर नजर रखनी होगी जिससे उस व्यक्ति का पता चल जाए, इश्की ने जेम्स से कहा। ठीक है, जेम्स ने जवाब दिया। उसने देखा कि इश्की के फायरवॉल पर किसी ने हमला नहीं किया है। स्क्रीन को देखते हुए उसने सोचा, क्या आज के लिए बस इतना ही? लेकिन जब वह सोने वाला था तो उसने इश्की के फायरवॉल पर हमला देखा। कंप्यूटर चेतावनी दे रहा था। जेम्स तुरंत उछल पड़ा। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ रही थी क्योंकि वह पता लगाना चाहता था कि साइबर हमला कहां से हो रहा है। ऐसा करके वह इश्की की मदद कर सकता था। हालांकि उसे यह जानकर निराशा हुई कि सिर्फ एक पल के लिए ही उन्होंने हमला किया था। शायद वह स्थिति का पता लगाना चाहते थे। जेम्स के पता लगाने से पहले ही उन्होंने उसे खत्म कर दिया। जेम्स को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना हाथ टेबल पर पटका। तभी उसे इश्की का एक मैसेज मिला। वह अभी पानी की गहराई को देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए अपना सबसे बेहतर प्रयास करना होगा। हमें नहीं पता कि वह कब तक या कितने समय तक हमारे बारे में जांच करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद इश्की कंप्यूटर पर नजर गड़ाए बैठी रही। अगले दिन हेमंत इश्की के रूम का गेट खटखटा रहा था। इश्की, क्या तुम साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहोगी? जब पहली बार उसने गेट खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह हार मानने ही वाला था तभी अचानक इश्की के कमरे का गेट खुला और इश्की उलझे हुए बालों और डार्क सर्कल्स के साथ खड़ी थी। हेमंत इश्की को इस तरह देखकर हैरान हो गया और बोला, क्या हुआ तुम्हें इश्की? उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। इश्की पूरी रात जागती रही, इसलिए उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। हेमंत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। क्या हुआ? इश्की को भी थोड़ा अजीब लगा। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसे समझ में आया कि क्या हुआ है। वह तुरंत वॉशरूम में गई और फिर दोबारा बाहर आए। इस समय वह ठीक लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? हेमंत हैरान था क्योंकि उसे हैरानी हुई कि वह कल रात तो बिल्कुल ठीक थी और उनके साथ घूमने गई थी, तो आज सुबह वह इतनी थकी हुई क्यों दिख रही है? मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ काम निपटाना था। अब तुम जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो और मेरे लिए भी कुछ ले आना। इश्की ने हेमंत को धक्का दिया और अपने रूम में जाने लगी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। हेमंत नीचे जाने से पहले इश्की को देखकर थोड़ा परेशान हो गया। इश्की ने गेट बंद किया और कमरे में वापस चली गई, जहाँ उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई थी। अचानक फोन पर एक मैसेज ने उसे जगा दिया। उसने अपना फोन उठाया तो उसे जेम्स का एक मैसेज मिला। इश्की, तुम्हारा फायरवॉल सफल रहा, इसे बिल्कुल भी हैक नहीं किया गया।
दुर्भाग्य से मैं उनका पता नहीं लगा पाया। हमला बहुत ताकत के साथ किया गया था और फिर भी तुम उनका पता नहीं लगा पाए, क्या हो रहा है? इश्की ने जवाब दिया। अब उसे जेम्स के टैलेंट पर ही शक हो रहा था। मैं भी काफी निराश हूँ अपने स्किल के कारण, मुझे नहीं लगता था कि मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि वह प्रोफेशनल हो सकते हैं? जेम्स ने अचानक से पूछा। ठीक है, यह असंभव नहीं है, आपको फायरवॉल की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन्हें ढूंढने का कोई दूसरा तरीका ढूंढती हूँ, इश्की ने जवाब दिया और शॉवर लेने चली गई। इश्की अभी वॉशरूम से बाहर ही निकली थी कि उसे किसी के गेट खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इश्की ने गेट खोला तो उसे वहां हेमंत नजर आया। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी नहीं, मैं ये सब तुम्हारे साथ खाने के लिए लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भूखे रह जाओ, हेमंत ने चिंतित होकर जवाब दिया और सोफे पर बैठ गया। इश्की सोफे पर हेमंत के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी हेमंत ने इश्की से पूछा, इश्की क्या तुम आज फिर से कंपनी जाने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, उसने जवाब दिया। आज तुम और कोमल जो चाहे कर सकते हो। हम जो चाहे कर सकते हैं, तो आज हम कहीं जा सकते हैं? हेमंत ने इश्की की ओर देखकर पूछा। तुम इस बारे में कोमल से पूछ सकती हो, मैं आज तुम दोनों के साथ नहीं आ रही। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाओगी और तुम करने क्या वाली हो? हेमंत काफी परेशान दिख रहा था। मुझे यहाँ रुकना है और कुछ काम निपटाना है, उसने जवाब दिया। हालांकि मैं तुम्हें उसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकती। खैर, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, मेरा काम हो गया इसलिए अब मैं चलती हूँ। और हाँ, बाहर जाते समय गेट बंद कर देना। इश्की ने बात खत्म की और सीधे कंप्यूटर रूम की तरह बढ़ गई। हेमंत इश्की के कंप्यूटर को देखना चाहता था कि आखिर इश्की क्या कर रही है, लेकिन वो उसके सीक्रेट हो सकते हैं ये सोचकर वह वहां से चला गया। जैसे ही इश्की के कमरे से हेमंत बाहर निकला, उसने देखा कोमल लिफ्ट से बाहर आ चुकी थी। उसे देखते ही वह हेमंत के पास आई और खुश होकर बोली, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग, क्या तुम यह इश्की के लिए लाए हो? हेमंत ने कोमल के हाथों में सैंडविच के डिब्बे को देखकर पूछा। हाँ, मैं यह मिस कपूर के लिए लाई हूँ। तुम्हें इसे इश्की के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वह पहले ही खा चुकी है। ओह, मैं समझ गई। अच्छा, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? कोमल ने हेमंत से पूछा। हाँ, मैंने कर लिया है। लगता है कि मैं कमरे में जाकर अकेले ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद कोमल वापस चली गई। हेमंत भी अपने कमरे में वापस आया। उसे काफी बोरिंग लग रहा था, इसलिए उसने अपना टीवी ऑन किया। इस बीच इश्की ने सफलतापूर्वक उसके लक्ष्य का पता लगा लिया था और उनके सिस्टम में वायरस भेज दिया था। थोड़ी देर बाद उसे जेम्स का फोन आया। इश्की, हमले बंद हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो बस टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अचानक हुआ, जेम्स ने बताया। मैंने ये कर दिया, मुझे लगता है कि अब उनका कंप्यूटर खराब हो गया है, इसलिए तुम आगे बढ़ो और उनका पता लगाओ, इश्की ने कहा। अब उसे हल्का महसूस हो रहा था। तुम कमाल की हो इश्की, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। उनके कंप्यूटर जल जाने के बाद क्या आपको लगता है कि वह उसे ठीक करवा लेंगे और जल्दी ही दूसरा हमला करेंगे? तो जेम्स ने परेशान होकर पूछा। मैंने फायरबॉल में वायरस अपलोड करने की कोशिश की ताकि जब कोई उस पर हमला करने की कोशिश करे तो पहली लाइन पार करने के बाद उनका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। इस तरह ये सुरक्षित रहेगा और मैं इसमें कामयाब रही। इस बीच तुम्हें बस उस पर नजर रखनी है और जब कुछ हो तो मुझे इसके बारे में बताना, इश्की ने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे साथ बांटूंगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। कॉल खत्म करने के बाद इश्की ने कंप्यूटर पर काम करना जारी रखा क्योंकि वह अपने वायरस इंस्टॉल करने के बाद उसे अच्छे से चेक कर रही थी। समय बीतता गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत चुके हैं। फिर उसने अपना कंप्यूटर बंद किया और बोली, आखिरकार ये हो ही गया। इश्की तुरंत अपने बेड पर कूद गई और सो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से दरवाजे पर हुई दस्तक से जाग गई। कौन है? वह हमेशा मेरे सपने में खलल क्यों डालते हैं? इश्की ने बड़बड़ाते हुए कहा और वापस सो गई। कुछ मिनट बाद उसे फिर से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उद्धरण चिन्ह। यह मैं हूँ मिस कपूर, कोमल की आवाज दूसरी तरफ से आई। इश्की बेड से उठी और गेट खोलने के बाद कोमल से बोली, क्या हुआ? दोपहर हो चुकी है मिस कपूर, आप अभी तक सो रही है। मैं बस आपसे पूछने आई थी कि क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? उद्धरण चिन्ह। क्या दोपहर हो चुकी है? इश्की ने हैरानी से कोमल से पूछा। हाँ, क्या आप अभी जागी? कोमल ने उसे सिर से पैर तक देखा। हाँ, सुबह से तुमने और हेमंत ने क्या किया? इश्की ने पूछा। हेमंत और मैं पूरे समय अपने कमरे में थे, इसलिए मैं हेमंत के साथ कहीं नहीं गई, कोमल ने शांति से जवाब दिया। क्या लंच के बारे में हेमंत से तुमने पूछा? इश्की ने आगे कहा, मैं अभी अभी उठी हूँ इसलिए मुझे अभी भूख नहीं लगी है। क्या आप ठीक है मिस कपूर? कोमल ने चिंता भरे स्वर में इश्की से पूछा क्योंकि उसे लगा कि इश्की की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, तो मैं आपके लिए खाना ऊपर ही लाती हूँ ताकि आप खा सके।
नहीं, मेरी चिंता मत करो, इश्की ने कहा। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगी। कोमल तुरंत वहां से चली गई। अब इश्की को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अब बाहर जाएगी। मिस कपूर, क्या आप आराम नहीं कर रही? आप बाहर घूमने जा रही है? कोमल ने पूछा। जब वह और हेमंत अपने कमरे से बाहर निकले तो वह इश्की से टकरा गए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों भी बाहर जा रहे हो, इश्की ने लापरवाही से पूछा। नहीं, बस हम अभी तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो चलो हम साथ चलते हैं, हेमंत ने इश्की से कहा। हाँ, हम सब साथ में खाएंगे। कोमल ने भी इश्की का हाथ पकड़ लिया। तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। हमें ज्यादा भूख नहीं लगी थी, हेमंत ने इश्की को घूरते हुए कहा। जब तक मैं इश्की के साथ हूँ तो मेरे दिमाग में भूख जैसी चीजें कैसे होगी, हेमंत ने सोचा। तो फिर चलो चलते हैं, इश्की ने आगे बढ़कर लिफ्ट की ओर कदम बढ़ाया। इश्की, चलो दोपहर को कोई फिल्म देखते हैं क्योंकि हम सब फ्री है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हेमंत ने सुझाव दिया। हेमंत के लिए यहाँ आना छुट्टी मनाने के बराबर था। इस बार उसके साथ इश्की थी और अयांश के बाहर होने के कारण वह वही करना चाहता था जो वह इश्की के साथ डेट पर जाने पर करता। जरूर, इश्की ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया।